अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको माश की दाल बनाने का बड़ा ही आसान और मुनफरिद तरीका बताने जा रही हूँ। दाल माश बनाने के लिए आपको जो चीज़ें दरकार हैं: माश की दाल, ऑनियन पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, टमाटोस, ग्रीन चिली, हल्दी, मिर्च, गरम मसाला। ये तमाम चीज़ें आपको जो चाहिए होंगी। सबसे पहले आपने माश की दाल छिलके वाली लेनी है और इसको जो है वो 5 से 6 घंटे आपने भिगो देना है। अगर आपने रात सुबह पकानी है तो आपने रात को इसको जो है वो पानी में डिप कर देना है ताकि पूरी रात जो है वो भीगी रहे और उसके छिलके जो है वो आसानी से फिर उतर जाएंगे। लेकिन अगर आपने शाम में बनानी है तो फिर सुबह के टाइम आप इसको जो है वो डिप करके रख दें 5 से 6 घंटे। और ये दाल जो है वो 5 से 6 घंटे जब आप भिगोएंगे तो देखें आसानी से इसका जो छिलका है वो इस तरह से, जिस तरह मैं उतार रही हूँ, ये इस तरह से आसानी से उतर जाएगा। आप इसको हल्का हल्का हाथों से जब मसल लेंगे तो इसके छिलके दाल के से आसानी से अलहदा होते जाएंगे। ये देखें आपके सामने है, तमाम छिलके जो हैं वो अलहदा हो चुके हैं और दाल जो है वो अलहदा हो चुकी है। और ये बोल में मैंने अलहदा से दाल जो है वो निकाल ली है और छिलके साइड पे कर दिए हैं। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो है नमक, हल्दी, सुरख मिर्च, गरम मसाला, अदरक का पेस्ट और टमाटर के टुकड़े, टमाटर के पीसीस और ऑनियन पेस्ट, सब्ज़ मिर्च। और ये गार्निश के लिए छोटे छोटे टमाटर काटे हैं और इसके अलावा लेमन है, धनिया है और सब्ज़ मिर्च है। ये हमने गार्निश के लिए रखी है। और पकाने के लिए तेल चाहिए होगा आपको, कुकिंग ऑयल। इसको पकाने के लिए आपको चाहिए होंगी। सबसे पहले आपने कढ़ाई चूल्हे पे रखने के बाद इसमें तेल जो है वो ऐड करना है। और तेल इस दाल में थोड़ा सा जो है वो दूसरी दालों की निस्बत थोड़ा हम ज़्यादा डालेंगे। उसकी वजह ये है कि इसमें जो है ये दाल जो है वो थोड़ा तेल को चूसती है। तेल गर्म हो चुका है और इसमें आप प्याज का जो पेस्ट हमने बना के रखा था वो इसके अंदर कढ़ाई के अंदर आप ऐड कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे और थोड़ा इसको लाइट ब्राउन होने तक इसका इंतज़ार करेंगे। और देखिए ये लाइट ब्राउन हो गया है और इसमें से खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है। अब जिंजर और लहसुन का पेस्ट जो है मैंने बना के रखा हुआ था वो अब इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छे से आपने मिक्स कर देना है और लाइट सा इसको भी भूनना है। बड़ी अच्छी सी अंदर से जो है वो स्मेल आना शुरू हो जाएगी गार्लिक और जिंजर के पेस्ट की। तो ये देखें ये आपके सामने जो है तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर जो है मसाले हम ऐड करेंगे। इसमें कुटी हुई लाल मिर्च है, हल्दी है और नमक है। ये इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है। हमारी दाल जो थी वो आधा किलो मैंने ली है, उसके मुताबिक आपने जो है वो मसाला जात इसके अंदर ऐड करने हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दें। और इस दाल के लिए अब इसके अंदर जो कटे हुए टमाटर हैं वो मैं ऐड करूँगी। और इस दाल की जो एक ख़ास टिप है वो मैं एंड पे आखिर में आपको ज़रूर बताऊंगी। 2 ख़ास टिप्स हैं इस दाल को बनाने की, वो आखिर में ज़रूर मैं आपको बताऊंगी। आपने वीडियो को जो है एंड तक देखना है ताकि वो आप टिप्स जो हैं वो, अब मैंने इसके अंदर जो है वो सब्ज़ मिर्च जो है वो ऐड की है। ये पहले से काट के रखी हुई थी मैंने, वो इसके अंदर ऐड कर दी। इससे फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है। टमाटर से और सब्ज़ मिर्च से मसाले का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा बन जाता है। इसको थोड़ी देर के लिए जो है आप कढ़ाई के ऊपर जो है वो ढक्कन लगा देंगे ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से उसका पेस्ट बन जाए। और ये पेस्ट उस वक्त तक आपने इसको बनाना है जब तक इसका घी जो है वो, इसका ऑयल जो आपने अंदर डाला था वो मसाले से अलहदा ना हो जाए। अभी मज़ीद इसको पकने देना है आपने। और इसी दौरान आपने इसके अंदर सुरख लाल मिर्च साबुत जो दाने हैं उसके वो 6 से 7 जो है वो आपने ऐड कर देने हैं। और इनको जस्ट हमने फ्राई करना है। ये आपके सामने बड़ा अच्छा जो है वो पेस्ट जो है वो मसाले दाल का पेस्ट जो है वो तैयार हो चुका है। और इसमें देखें घी जो है वो अलहदा हो रहा है और हम तब तक वेट करेंगे जब तक ये घी अलहदा ना हो जाए।
मसाला उस वक्त तक आप भूनेंगे जब तक घी जो है वो अलहदा ना हो जाए। देखिए घी जो है बड़े अच्छे तरीके से अलहदा हो गया है और हम अब इसको जो है वो घी को अलहदा कर लेंगे इस तरह से। जितना भी मसाले के अंदर घी है वो बड़ी आसानी के साथ जो है वो आप उसको अलहदा कर सकते हैं। ये मैं उसको अलहदा कर रही हूँ, आपने भी इसी तरीके से इसको अलहदा करके एक छोटे बाउल में निकाल लेना है और उसको साइड पे रख लेना है। ये मसाला आपका जो है वो बहुत अच्छा तैयार हो गया है, इसमें से बड़ी प्यारी जो है वो खुशबू आ रही है और ये दाल जो है वो बहुत ही मज़े की बनती है। आप जब इस दाल को बना लेंगे तो वाकई इसमें जो है वो होटल का टेस्ट जो है वो आप उसको भूल जाएंगे। तो ये जो सुरख मिर्च जो है वो साबुत मैंने अंदर शामिल की थी, इसको जस्ट फ्राई करना है, इसको अंदर मिक्स नहीं होने देना। फ्राई करके ये भी मैंने इसको अलहदा कर लिया है। अब ये मसाला जो है वो आपका पेस्ट जो है वो तैयार हो चुका है। इसके अंदर अब हमने एक जग पानी लिया है, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और ये पानी जो है वो तब तक हम इसका इंतज़ार करेंगे जब तक ये उबल नहीं जाता। ये पानी बॉयल होगा, फिर इसके अंदर हम जो है वो दाल जो है वो डालेंगे। अभी हमने इसको जो है वो उबलने तक इसका इंतज़ार करेंगे। अभी पानी जो है वो उबलना शुरू हो गया है हमारा और अब इसके अंदर जो है वो अच्छी तरह इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसमें जो है वो दाल ऐड करेंगे। तो ये आधा किलो जो है वो मैंने दाल ली थी, इसके छिलके जो हैं वो अलहदा कर लिए हुए हैं। अब दाल जो है वो सारी आपने इसके अंदर अच्छे तरीके से जो है वो डाल देनी है। एक चम्मच के साथ जो है वो सारी दाल इसके अंदर डाल दें आप। और ये दाल जो है पहले से मैंने 5 से 6 घंटे जो है वो मैंने इसको भिगो के रखा था और जितनी दाल को आप ज़्यादा देर थोड़ा भिगो के रखेंगे इस दाल को, ये दाल जो है वो ज़्यादा अच्छी बनती है, इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा बनता है बनिस्बत उस दाल के जिसको आपने पहले से भिगो के नहीं रखा होता। तो आप इस तरह से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दें और अब इसको जो है वो ढक्कन से ढाँप दें और कम से कम इसको जो है वो आधा घंटा आपने जो है वो पकने देना है। अब ये दाल जो है वो आधा घंटा पकने के बाद जो है वो इस शक्ल में आ चुकी है और देखें ये जो है इसको बहुत ज़्यादा गलाना भी नहीं है और इसको खड़ी खड़ी भी हमने रखना है। इस चीज़ का हमने ख़ास तौर पे जो है बनाते वक्त ध्यान रखना है। तो ये आपके सामने इसको मैं चेक कर रही हूँ, ये दाल गल भी चुकी है लेकिन ये अलग-अलग दाने जो हैं वो आपको सामने नज़र भी आ रहे हैं। इसी शेप में आपने इस दाल को जो है वो तैयार करना है। हल्का सा पानी जो है वो अंदर रह जाएगा लेकिन जो है वो ज़्यादातर पानी आप इसका जो है वो खुश्क कर देंगे और इसी दौरान दाल जो है वो आपके अच्छे तरीके से गल भी जाएगी लेकिन खड़ी खड़ी भी रहेगी। इस दाल को वो एक ख़ास बनाने का तरीका भी यही है कि आप इसको बहुत ज़्यादा जो है वो मैश होने से बचाएंगे। और अब इसके अंदर गरम मसाला जो है वो मैंने पीस के रखा हुआ है वो इसके अंदर ऐड करूँगी और ये हमने लाजमी इसके अंदर जो है वो ऐड करना है गरम मसाला। इससे एक तो दाल के अंदर खुशबू जो है वो बहुत अच्छी आती है और इसका फ्लेवर दाल का जो है वो गरम मसाले से बहुत ही अच्छा बनता है और खानों का जो मज़ा है वो गरम मसाले से दुबाला हो जाता है। और ये दाल जो है वो बड़ी ही मज़े की जो है वो आपके सामने जो है वो रेडी हो चुकी है और ये अपने आखिरी मराहल में है। अब हमने लास्ट पे क्या करना है, ये दाल रेडी हो चुकी है और इसमें जो घी हमने ऑयल जो अलहदा किया था और जो सुरख मिर्च साबुत दाने जो अलहदा करके रखे थे, फ्राई करके रखे थे, ये आपने उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डाल देने हैं। देखिए बिल्कुल होटल का जो लुक है इस दाल में आ रहा है। आप इस दाल को जब खाएंगे अपने मेहमानों को सर्व करेंगे तो आप होटल की दाल को जो है वो भूल जाएंगे। ये दाल जो है वो बहुत ही मज़े की बनती है। अब इसके ऊपर इसको मज़ीद जो है वो इसका मज़ा दुबाला करने के लिए मैंने टमाटर के जो पीसीज हैं वो बना के रखे हुए हैं, ग्रीन चिली रखी हुई है, अदरक के जो है वो कतले बना के रखे हुए हैं, बारीक बारीक सब्ज़ धनिया है और टेस्ट के लिए लेमन भी जो है वो इसके अंदर हम ऐड करेंगे। ये टमाटर जो है मैं इसके ऊपर छोटे छोटे पीसीज में मैंने काटे हुए हैं, ये इसके ऊपर डालेंगे और देखें इसकी लुक में जो है वो कितना ज़्यादा जो है वो इजाफा हो रहा है और ये देखने में ज़्यादा अच्छी आपकी कढ़ाई जो है वो दाल की तैयार हो रही है। अब अदरक के जो है टुकड़े मैंने इसके ऊपर डाले हैं, ये भी जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं और अब सब्ज़ धनिया जो है इसके ऊपर मैंने ऐड कर दिया है। देखिए इससे ग्रीनिश और रेडिश लुक जो है वो बहुत अच्छी दाल में जो है वो नज़र आ रही है। टमाटर और धनिया डालने के बाद इसमें अब थोड़ा सा जो है वो लेमन हम ऐड करेंगे टेस्ट के लिए और लेमन जो है ये इस दाल का मज़ा जो है दुबाला कर देता है।
तो ये आपके सामने जो है वो दाल इस शेप में जो है वो तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही लजीज किस्म की दाल जो है वो तैयार हुई है। अब सर्विंग के लिए हम लोग रेडी हैं। आपने इसको अच्छे तरीके से प्यारी सी प्लेट में सर्व करना है और इसी दौरान मैं आपको जो है वो इसको सर्व करेंगे हम, और बड़े अच्छे तरीके से आपने इसको सर्व करना है। और सर्विंग के लिए भी मैंने कुछ चीज़ें जो हैं वो टमाटर के जो पीसीज हैं वो भी, गार्लिक के जो कतले हैं वो भी, और धनिया जो है वो भी थोड़ा सा बचा के रखा हुआ है, वो इसके ऊपर मज़ीद आप ऐड करेंगे और इससे इन चीज़ों की जो है वो इस प्लेट की जो है आप गार्निश करेंगे अदरक के टुकड़ों के साथ और धनिए के साथ। और लास्ट पे मैं आपको वो 2 टिप्स जो मैंने आपको जो है वो बतानी थी वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक सबसे बड़ी इस दाल की जो टिप है वो ये है कि ये आपने छिलके वाली दाल लेनी है। छिलके वाली दाल जो है उसका मज़ा ही एक अलहदा होता है। और दूसरी जो टिप है वो ये है कि इसका जो घी है, जो ऑयल आपने इसके अंदर इस्तेमाल किया था, उसको मसाले में से अलहदा कर लेना है। और ये सिर्फ 2 टिप्स हैं इसके लिए। जो 2 टिप्स जो हैं ये दाल के मज़े को जो है वो बहुत ज़्यादा दुबाला कर देती हैं। ये डिफरेंट किस्म की दाल जो है इन 2 टिप्स की वजह से है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।